रामायण। मैं काल हूं। लंकेश पुत्र मेघनाद के मारे जाने के बाद रावण प्रतिशोध की भयानक अग्नि में जलने लगा और ऐसे में उसे अचानक पाताल लोक के अधिपति अहिरावण का स्मरण हुआ। वो अहिरावण से मिला और उससे राम और लक्ष्मण का अपहरण करने के लिए कहा। अहिरावण लंकेश की बात मानकर आधी रात को श्री राम के शिविर में पहुंचा। शिविर के मुख्य द्वार पर पवन कुमार पहरे पर थे। अहिरावण राम के भ्राता भरत का मायावी रूप धारण कर हनुमान के पास गया और उसने राम से मिलने की इच्छा प्रकट की, पर विभीषण ने उस मायावी को पहचान लिया। लेकिन वो दूसरी बार एक महात्मा के रूप में हनुमान के पास आया और श्री राम को आशीर्वाद देने के लिए उनके पास जाने का अनुरोध किया, किंतु इस बार भी विभीषण ने उसे पहचान लिया और मायावी अहिरावण को अपने प्राण बचाकर भागना पड़ा। किंतु वो इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। तीसरी बार वो रक्षेंद्र विभीषण के वेश में हनुमान के पास आया। पवन कुमार, फिर कोई मायावी तो नहीं आया था ना? नहीं रक्षेंद्र विभीषण, लगता है मायावी समझ गए कि मेरे सामने इनकी एक नहीं चलेगी। मुझे भी ऐसे ही लग रहा है। अब तो रात्रि का चौथा प्रहर हो गया है। मैं प्रभु श्री राम के दर्शन करके आता हूं। ठीक है, आप दर्शन करके आ जाएं, फिर मैं दर्शन करूंगा। अब मन को शांति मिली। कैसी विचित्र काल रात थी ये, पर प्रभु ने मुझे इस संकट से बचा लिया। अब तो रात भी बीत गई और मैं चिंता मुक्त हो गया। जय श्री राम। नहीं पवन कुमार, अभी रात्रि शेष है। रक्षेंद्र विभीषण, आप यहां? आप तो प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए गए थे। ये क्या कह रहे हैं पवन कुमार? क्या हो गया है आपको? कहीं आप कोई मायावी तो नहीं? रक्षेंद्र विभीषण तो अभी अभी गए हैं। इसका अर्थ यह हुआ हनुमान कि आपने किसी मायावी को मार्ग दे दिया। हे प्रभु, भारी अनर्थ हो गया। मेरा बार बार आपसे निवेदन करना व्यर्थ गया। चिंता की बात तो यह है कि आप इतने भावुक हैं कि मायावी शक्तियों को पहचान भी नहीं पाते हनुमान। हे ईश्वर, पता नहीं अब क्या होगा। मुझे क्षमा करें रक्षेंद्र, मुझसे भूल हुई, किंतु मैं उस मायावी को नहीं छोड़ूंगा। मैं अभी उसका वध करके आपके चरणों में डाल दूंगा। जय श्री राम। अनर्थ हो गया हनुमान, भारी अनर्थ हो गया। श्री राम और सुमित्रा नंदन लक्ष्मण का हरण हो गया है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो मायावी प्रभु और भैया लक्ष्मण पर घात नहीं कर सकता। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। वो मायावी तो अभी अभी आया है, ऐसा नहीं हो सकता। वो इधर ही कहीं छुपा होगा। बस हनुमान, शांत हो जाओ और सत्य को स्वीकार करो। अंगद, नल, नील, कहां हो तुम लोग? पूरी लंका छान मारो अभी, इसी समय। निश्चित रूप से रावण ने ही यह सब किया है। नहीं महाराज सुग्रीव, भूल मुझसे हुई है तो पश्चाताप भी मैं ही करूंगा। मैं जा रहा हूं। पवन कुमार, क्या आप अकेले ही उनका पता लगा सकते हैं? यह भी तो ज्ञात नहीं है कि वो मायावी श्रीराम और सौमित्र को किस मार्ग से ले गया है। मुख्य द्वार से तो अवश्य नहीं गया होगा। वो केवल मुख्य द्वार से आया था, उस द्वार से लौटा नहीं। फिर वो मायावी श्रीराम को किस मार्ग से ले जा सकता है? ऐसा नहीं हो सकता पवन कुमार, आपने उस पर ध्यान नहीं दिया होगा। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? प्रभु श्री राम और सौमित्र मेरे सामने से निकल जाएं और मैं उन्हें देख भी ना सकूं? ये नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। अवश्य ही वो मायावी किसी और मार्ग से उन्हें ले गया है। मैं अभी देखता हूं। यही तो प्रभु श्री राम और सौमित्र सोए हुए थे हनुमान। ये देखिए, देखिए महाराज सुग्रीव, ये गुफा। अर्थात वो उन्हें इसी सुरंग से ले गया है। मैं देखता हूं रक्षेंद्र कि ये गुफा कहां तक जाती है।
पवन पुत्र हनुमान ने उस रहस्यमयी गुफा में प्रवेश किया। गुफा बहुत लंबी थी। हनुमान उस गुफा में आगे बढ़ते गए। अचानक उन्हें बाहर से आता प्रकाश दिखाई पड़ा और वो आश्चर्य में पड़ गए। हे प्रभु, ये तो पाताल लोक है। अब कहां जाऊं? आसपास कुछ दिखाई भी नहीं पड़ता। यहां से वो मायावी प्रभु को कहां ले गया होगा? अब क्या करूं? कहां जाऊं? अरे, ये उत्तर दिशा में विशाल कंदरा, लगता है यहां कोई निवास करता है। अभी देखता हूं, मगर कोई दिखाई भी तो नहीं देता। ठहरो! जय श्री राम। चलो, कोई तो मिला, किंतु ये तो मेरी ओर आक्रमण की मुद्रा में आ रहा है। लगता है इसका अंत काल आ गया है। कौन हो तुम और मेरा वेश धारण करके कहां चले जा रहे हो? भला मैं तुम्हारा वेश क्यों धारण करूं? तुम हो कौन? मैं हनुमान पुत्र मकरध्वज हूं। असत्य, घोर असत्य। मैं असत्य नहीं बोलता। तुम्हें मेरे सत्य पर आश्चर्य क्यों हो रहा है? पता नहीं तुम कौन हो, परंतु इतना तो अटल सत्य है कि तुम जो कह रहे हो वो हो नहीं। मुझे झूठा सिद्ध करने का प्रयास मत करो, वरना अनर्थ हो जाएगा। यही तो मैं कहना चाहता हूं कि तुमने जो कहा वो अनर्थ का कारण बन सकता है। इसीलिए कि हनुमान का कोई पुत्र नहीं है और न ही कभी हो सकता है। मेरी पहचान पर प्रश्न मत खड़े करो। चीखने चिल्लाने से सत्य बदल नहीं सकता। सत्य सदा अटल होता है। तो क्या है तुम्हारा सत्य? हनुमान बाल ब्रह्मचारी है, फिर उसका पुत्र कहां से आया? दुष्ट, मेरे अस्तित्व पर प्रश्न करता है। ध्यान रख, गदा मेरे पास भी है। ओह, तो ये बात है। अच्छा, ये बताओ, तुम हनुमान को जानते हो? यही प्रश्न मैं तुमसे पूछूं तो मैं कहूंगा कि मैं पवन कुमार हनुमान को भली भांति जानता हूं, और यह भी जानता हूं कि वो बाल ब्रह्मचारी है। संसार की सभी स्त्रियों को उसने मां के रूप में ही देखा है। कौन है आप? और आप मेरे पिता के संबंध में इतना कुछ कैसे जानते हैं? क्योंकि मैं स्वयं हनुमान हूं। क्या सच? मैं धन्य हुआ पिताश्री, मैं धन्य हुआ। आज बड़ा ही शुभ दिन है जो आपके दर्शन हुए। मैं वर्षों से जिस इच्छा के पूरे होने की आशा से लगाए हुआ था, वो आज पूरी हुई। अरे, तुम तो सच में अपने आप को मेरा पुत्र मान बैठे। भला ये कैसे संभव है? अपने जन्म का रहस्य मैं ही बताता हूं पिताश्री। बात उस समय की है जब आप लंका दहन के बाद अपने शरीर की आग बुझाने के लिए विशाल समुद्र में कूद गए थे। तो उससे क्या हुआ? इसका तुम्हारे जन्म से क्या संबंध है? संबंध है पिताश्री। उस समय अग्नि के ताप से आपके शरीर पर पसीना आ गया था। पसीने की एक बूंद एक मछली के मुंह में चली गई। मेरे स्वामी अहिरावण के मछुआरों ने समुद्र से उस मछली को निकाला और मेरे स्वामी को भेंट किया। फिर क्या हुआ? जल्दी बताओ, मेरे पास समय की बहुत कमी है। मेरे स्वामी की पाकशाला में मैं उस मछली की पेट से निकला। मेरा पालन पोषण पातालपुरी स्वामी अहिरावण ने किया और मैं उनकी सेवा में लग गया। ये उन्हीं का लोक है। आश्चर्य, घोर आश्चर्य। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम मेरे अंश से जन्मे हो। मैं तुमसे ढेर सारी बातें करूंगा, किंतु अभी समय नहीं है। अभी तुम मुझे यह बताओ कि अयोध्या के कुमार श्री राम और उनके अनुज को यहां तो नहीं लाया गया है? अच्छा, तो वही थे श्री राम और उनके अनुज? हाँ, कहां है वो? शीघ्र बताओ। वो दोनों इसी लोक में देवी मंदिर में हैं, किंतु आप वहां नहीं जा सकते। क्यों? मैं स्वामी अहिरावण के आदेश के विरुद्ध आपको वहां नहीं जाने दे सकता। मैं भी अपने स्वामी का भक्त हूं और उनके लिए कुछ भी कर सकता हूं। तो फिर पिताश्री, आप मेरे साथ युद्ध कीजिए। अपने प्रतिरूप
और अपने पुत्र मकर ध्वज की बातें सुनकर हनुमान सन्न रह गए। किंतु उन्हें प्रसन्नता हुई कि उनका पुत्र इतना बड़ा स्वामी भक्त है। पर उन्होंने अपने पुत्र की चुनौती स्वीकार की और दोनों ओर से गदाएं तन गईं। एक ओर बाप था तो दूसरी ओर बेटा। रामायण